साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आपको बता दें, आज जैसा कि आप हमारे ठीक सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मानव समाज एकजुटता संत महासम्मेलन का आयोजन किया गया है गांधी सभागार में। इस पूरे कार्यक्रम को आयोजन करने का पूरा उद्देश्य क्या है, आखिरकार इस सम्मेलन से देशवासियों में क्या संदेश जाएगा, इस पूरे मुद्दे पर हम बात करने के लिए हमारे साथ में फिल्म एक्टर भी हैं, साथ में वो तमाम फिल्मी करियर में अपना रोल निभा चुके हैं। बात करने के लिए हमारे साथ में शख्स हैं अभिनेता जी। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे वो अपना परिचय दें और इसी के साथ में इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के वो बताएंगे। तो आइए चलते हैं इस खास रिपोर्ट की ओर। जी, क्या नाम है? मेरा नाम जाफ़र जैक्सन है और बाकी मुझे लोग फिल्मी नाम से प्यार से कई नामों से पुकारते हैं। जैक जैक्सन भी बोलते हैं लोग, माइकल भी बोलते हैं, क्योंकि मैं माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो लोग मुझे उसकी छवि के नज़रिए से लोग माइकल जैक्सन के रूप में देखते रहते हैं, मतलब और तरह तरह के मैं गेटअप करता रहता हूँ। और समाज पे ऐसे प्रोग्रामों में मैं शामिल ज़्यादा होता हूँ जहाँ पे एकजुट मतलब किसी भी कास्ट, अदर कास्ट के लोग जुड़े होते हैं। और मतलब ये है कि जहाँ पे एकता का संदेश होता है और आपस में भाईचारे का संदेश होता है। जी, आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, मानव समाज एकजुटता महासम्मेलन, संत महासम्मेलन, जिसमें एक स्लोगन दिया गया है कि मानव मानव एवं मानव मानव एक समान, जाति पाति का मिटे निशान, तब एक रहेगा हिंदुस्तान। तो इस पूरे मामले पर क्या उद्देश्य क्या है, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे देश की जनता? देखिए, देश के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, मानव समाज एक ऐसा समाज है कि मानव जो है तो इंसान, मनुष्य वही है जिसके अंदर इंसानियत हो, तहजीब हो, अदब हो, कल्चर हो। और दूसरी चीज़, हमारे लखनऊ शहर जो है, जो कि नवाबों का शहर है, यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम गंगा यमुनी तहजीब का शुरू से योगदान रहा है, आपस में सब मिलजुल कर रहे हैं। और दोस्तों, मानव तो सब एक ही रूप में पैदा होते हैं, उसके बाद उसकी जाति और उसके धर्म जो है तो वो बाद में बनते, जैसी उसको तालीम मिलती है, जैसा उसको कल्चर होता है, वो वही बन जाता है। इंसान सब बराबर है। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम में जो है तमाम धर्म पंथ के लोग जो है शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, यानी तमाम भारत के विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या दिखाने का तात्पर्य है, कि क्या मैसेज है? इसको दिखाने के लिए मैसेज है तो देखिए कि पहली चीज़ तो हर धर्म के लोग, इनके कौशल किशोर जी खुद इतने अच्छे हैं, मतलब इनके अंदर इतनी मतलब इंसानियत है, इनके अंदर इतनी तहजीब है कि ये लोग ये जो है धर्म जाति और किसी उस पर जो है कॉन्सेप्ट नहीं करते। ये जो है मतलब सबको एकजुट लेकर चलते हैं। आज इनके प्रोग्राम में भी देखिए जो है सारे धर्मों के लोग आए हैं और सारे धर्म लोग एकत्रित हुए हैं। और दूसरी चीज़, इनका जो एक बेटा था वो उसको बहुत प्यार करते थे, जो नशा उन्मूलन के उसमें, मतलब उसकी याद में भी कुछ लोग उसको जो है मतलब, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ ना करें आप कि जिससे कि आपके मतलब शरीर को नुकसान हो, आपके मतलब, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। जो कि हम ये कहना चाहेंगे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इनकी, ये गुल सिता हमारा। तो हम ये चाहेंगे कि आपस में मिलजुल के रहिए, एकजुट रहिए, क्योंकि देखिए एक उंगली से कुछ नहीं होता। आपने मिसाल सुनी होगी, एक किस्सा सुना होगा कि एक एक लकड़ी अगर सबको दे दी जाए तो चटाचट तोड़ दी जाती है, लेकिन वही अगर गट्ठर बना के दी जाए और एक मुट्ठा बना के दे दिया जाए, उसको तोड़ना आसान। इसी तरीके से आपस में किसी भी धर्म के लोग हों, आपस में मिलजुल कर रहें, एकता से रहें। और दूसरी चीज़, आप नशे उन्मूलन का बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि आपका शरीर बहुत कीमती है और इसी शरीर से सब कुछ आपका जो है दुनिया में हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। बड़े लेवल पे आज जितने भी महासंत, कवि और बड़े बड़े शायर या मतलब बड़े एक्टर जो भी आए हैं, तो अपने मतलब
स्किल पावर से ही आए हैं, अपनी सलाहियत से ही आए हैं। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे संत मौजूद हैं, जो कि संतों की ज़िंदगी तो देखिए किस तरह की होती है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और फिर भी यहाँ पे संत जी यहाँ पे एकत्रित हुए। अभी हमारी ये यात्रा यहाँ से निकलकर सुबह परिवर्तन चौक तक जाएगी। यहाँ पे अभी प्रोग्राम चल रहा है और आगे मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसमें जो है सहयोग करें। और मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले नशे की चीज़ों का सेवन आप लोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि कौशल जी का भी यही कहना है। इसीलिए उन्होंने एक NGO भी तैयार की है इसके लिए, ताकि जो है लोग अपनी तंदुरुस्ती पे ध्यान दें और नशे का किसी तरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नशा ही इंसान को बर्बाद कर सकता है और ज़िंदगी में मतलब बर्बादी के यहाँ तक मोड़ पे ले आएगा कि उसकी ज़िंदगी जो है मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक इंसान तो रहेगा लेकिन वो एक जानवर बन के रह जाएगा। इन सभी सवालों को देखते हुए एक सवाल और आ रहा है निकल कर कि लगातार जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे कि एक स्लोगन है जाति पात का मिटे निशान जी। इसको ध्यान में रखते हुए जब सवाल आता है पूरे भारत लगातार SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के ऊपर विशेष रूप से जी जी जब वो उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है जी, उनके ऊपर उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किए जाते हैं, रेप किए जाते हैं, और आए दिन लगातार हम देखते हैं कि जातिवाद जो कुछ जाति के लोग जो उच्च कैटेगरी के लोग हैं जो अपने आप को बड़ी जाति वाला मानते हैं, तो वो लोग जो है निचले पायदान के लोगों को बहुत ही सताते हैं, उनको मारते काटते हैं। कहीं फावड़े से काटने की बात आती है, कहीं उनको गला घोट दिया जाता है। ऐसे आए दिन लगातार कहीं मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता है, कहीं मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ करके पूजा करनी पड़ती है। पिछले समय में हमने देखा कि भारत सरकार में उसके सपोर्ट में रहे हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी को सीढ़ियों पर पूजा करनी पड़ी। कैसे मिटेगा जाति पात का मिटे निशान? ये क्या सत्य हो पाएगा ये पूरा स्लोगन? देखिए, इसको सत्य करने के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जब जन्म लेते हैं तो आपकी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। आप जिस भी परिवार में पलते हैं आप उसी माहौल में ढल जाते हैं और उसका नाम, उसका धर्म, उसका कर्म जो होता है सब उसकी परवरिश पे आधारित होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के जो नेता हैं वो ये इस बात को सुन लें गौर से कि मतलब जो जाति पाति पे अगर वो इतना ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो आगे भविष्य में क्या आगे उसका संदेश जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जाति उसी की कोई नहीं होती है। अगर आप काटेंगे, अभी एक ब्लेड से काटेंगे तो सबका लहू जो है खून एक ही जैसा है। जाति सबसे पहले एक इंसानियत होना चाहिए। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप किसी भी धर्म के हैं वो बेकार हैं। वो मेरे ही लिए नहीं, दुनिया के किसी भी शख्स के लिए आप अपने आप को ऐसा बनाइए जो किसी के काम आ सकिए। और मेरा यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग मिलजुल कर रहे हैं और ये जाति और धर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही भगवान है, वही हमारे 4 धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आपस में है सब भाई भाई, किसी का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन भाजपा सरकार में लोग लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले हुए हैं। तो ऐसे समय में जहाँ पर एक और संत महासम्मेलन हो रहा है जिसमें सभी धर्म मजहब के लोग आ रहे हैं, संत महात्मा आ रहे हैं, जहाँ एक और कुछ परसेंटेज के लोग जो है 10% के लोग जो है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले हुए हैं। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र, बताइए। देखिए, हिंदू राष्ट्र इस तरह से नहीं बनेगा, क्योंकि जो अगर सही हिंदू हो या सही मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो जो है इंसानियत को जानता है, इस बात को कौशल किशोर जी ने ये साबित कर दिया। आज इनका देखिए प्रोग्राम यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगातार। मैं भी एक्टर हूँ, फिल्म एक्टर हूँ, मैं भी सामाजिक फिल्में करता हूँ, तरह तरह के कैरेक्टर निभाता हूँ, हिंदू भी निभाता हूँ, मुस्लिम भी निभाता हूँ, सिख भी, ईसाई भी, सारे धर्मों के मैं रोल निभाता हूँ। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सारे धर्मों के रोल लोग मौजूद हैं और कौशल जी ने ये साबित कर दिया है कि एकजुट होकर सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन ये कि एक ही धर्म पे फोकस ना करके, क्योंकि सर्व धर्म जो है बराबर है। कोई धर्म एक जाति एक जैसी नहीं होती। हिंदू राष्ट्र को कैसे आप कर लेंगे?
क्योंकि अगर आपस में मिलजुल कर यहाँ का लखनऊ कल्चर या कहीं का भी आपस में मिलजुल कर ही आप सब कुछ कर सकते हैं। अकेले चना बाढ़ कुछ नहीं कर सकता जी। आप सीधे सीधे नहीं बोल पा रहे हैं, यानी भारत जो है पंथ धर्म निरपेक्ष देश है, स्वतंत्र देश है, जिसमें सभी धर्म मजहब के लोग रहते हैं। जहाँ एक और कुछ चंद बैठे हुए शासन सत्ता में लोग वो सिर्फ एक ही धर्म को जो है भारत में तवज्जो दे रहे हैं, वो है हिंदू धर्म। लेकिन हाँ, आपने ये बात बिल्कुल सही कही, भारत ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे भारत में सब धर्मों पे हो रहा है, लेकिन इस पे क्यों इतना वो हो रहा है, फोकस हो रहा है इस बात पे, मतलब ये है कि कुछ ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएं जिससे कि आपस में मिलजुल कर और एक दूसरे का संदेश दिया जाए। जो कि हिंदुस्तान में देखिए शुरू से यह है कि भारत जो है सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इनकी, ये गुल सिता हमारा, हिंदी है हम वतन के, हिंदू सिता हमारा, ये गुल सिता हमारा, ये गुल सिता हमारा। ऐसे समय में जहाँ एक और जो है जाति पाति तोड़ो, जाति पात का मिटे निशान, और एक और संत महासम्मेलन, तो ये बड़ी चुनौती है देश में उन लोगों के लिए जो लोग जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपस में टकराव पैदा करते हैं। वो लोग जो आपस में लगातार जो है पॉलिटिकल क्षेत्र में जो है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या लगता है कि उन लोगों को ऐसे सम्मेलनों से सीख लेना चाहिए? देखिए, उन लोगों को आके ऐसे सम्मेलनों से सीख लें। और यहाँ पे देखिए जो है मानव समाज से एकता एकजुट का जो ये आयोजन किया गया है वो इसीलिए किया गया है, हमारे कौशल किशोर जी ने इसलिए संदेश देने के लिए किया है, ताकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे संत आए हैं, मुस्लिम लोग भी आए, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तो इसीलिए इस संदेश को देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। और इसमें इस तरह के प्रोग्राम हम चाहेंगे और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस इस टाइप के प्रोग्राम करें, ताकि आपस में एकता बनी रहे और मिलजुल कर आगे बढ़े देश को। और हिंदुस्तान जो है हमारा सबसे अच्छा सिटी है यहाँ का, दैट इज भारत, भारत, दैट इज भारत, भारत, हम भारत के लोग, भारत का संविधान कहता है हम भारत के हम भारत के लोग, भारत का संविधान कहता है हम भारत के लोग, भारत के रहने वाले हैं, भारत का ही नाम हम जानते हैं। तो भारत तो दुनिया में सबसे, ये तो पूरे वर्ल्ड में फैलता चला जा रहा है। यहाँ का जो है कल्चर देखिए धीरे धीरे कहाँ तक फैल रहा है, और यहाँ से लोग, दूसरे लोग, विदेश के लोग आके बहुत कुछ सीख के चले जाते हैं, लेकिन यहीं वाले जो है आपस में एक दूसरे को लड़वा रहे हैं और आपस में एक दूसरे को पॉलिटिशियंस के ज़रिए करें। तो हम तो चाहेंगे कि आपस में सारे लोग मिलजुल कर रहे हैं, और इस मानव सेवा एकजुट सम्मेलन से आप लोग सीखें कि जो है आपस में मिलजुल कर कैसे रहना है और आगे कैसे क्या करना है। बस यही चाहेंगे कि आप लोग मिलजुल कर रहें और आगे जुड़े रहिए, इस तरह के प्रोग्रामों में आप लोग शामिल होते रहिए, और नशे का बिल्कुल आप लोग इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नशा ही इंसान को बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अभी मैं प्रोग्राम में बहुत सारे लोग हैं और भी लोगों के इंटरव्यू लेना है इनको जो है, तो मैं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु। तो हमारे साथ में ये थे फिल्म एक्टर जिन्होंने हमसे बात की द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर, और बताया कैसे जो है संत महासम्मेलन और जाति पाति का मिटे निशान को लेकर के कैसे हम इसको इस संकल्प को पूरा करेंगे भारत देश में उन लोगों के लिए जो विशेष रूप से हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है आपस में दंगा भड़काने का काम करते हैं, लड़ाई लगाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह सम्मेलन एक बड़ा साबित होगा, क्योंकि जो सम्मेलन चल रहा है इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही कि ये सम्मेलन देश के लिए एक बड़ा एकता का मिसाल बनेगा। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी रिपोर्ट, पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।